ये सब झंझट छोड़ो, आराम से दिनचर्या। जैसे ससुराल गई हुई लड़की अपने विषय में सोचना बंद कर देती, जो वास्तविक पतिव्रता होती है वो केवल पति के विषय में सोचती है। पति को क्या पसंद है, क्या खाएंगे, क्या पहनना पसंद है, कैसे बोलूं जो इनको पसंद हो, क्या मैं करूं जिससे इनको पसंद हो, अच्छा इनके परिवार वालों की सेवा करने से ये खुश रहेंगे, परिवार की सेवा, पूरी बिका हुआ जीवन। इसीलिए पतिव्रता का बहुत बड़ा स्थान है। यति और सती हमारे देश में दोनों का बहुत बड़ा स्थान है। तो हमारी जो उपासना है वो पतिव्रता स्त्री जैसी है। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, हरिवंश पतिव्रत। अब हमारा ब्याह हो गया हरिवंश उपासना में, अब आठों पैर हमें टहल करनी है। हमारे प्रीतम यही है। हमारे कई भाव हैं जिनके द्वारा हम इनका सेवन करते हैं। मुख्य प्रधान भाव सहचरी है, बकाया हम मात्र भाव से भी इनका दुलार करते हैं, मात्रवत। जब हम इनको भोजन भोग पवाते हैं, स्नान कराते हैं, सुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो जैसे माता अपने बच्चे को दुलार करती है ऐसे प्यार भरकर दुलार करते हैं। हम इनको सख्यवत, सखा नहीं सख्यवत, जब इनको भोग पवाते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, जब वन विहार कराते हैं तो बड़ी क्रीड़ा, बड़ा विनोद, बिल्कुल ऐसा संकोच नहीं कि हमारी स्वामिनी है और ये हमारे स्वामी है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सख्यवत। जब हम इनसे बातचीत करते हैं तो एकदम सख्यवत। तू तो सखी सयानी तय मेरी एको न मानी, हम तो सो कहे तहारी जुवती जुगती सो। देखो पहले मोहन लाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो, मोहत विहंग पस मधुर मुरली, ते तो घनत तन जीवन जोवन तो जैसे ही तरिवन सरी बजाई भाभी जो है ना। जैसे एक पुत्र का दुलार किया जाता है वैसे हम इनको दुलार करते हैं। जैसे एक दोस्त से मिला जाता है, उसको सुखी किया जाता है, उसको खुश किया जाता है, उसके खुश करने, ऐसे हम इनको। और काम तो बड़ी प्रवीण पत्नी जैसे हर कला से अपने पति को सुख पहुंचाती है, ऐसे हम, हमारे युगल किशोर प्रीतम है। बिहरत दो प्रीतम कुंज, हमारे दोनों प्रीतम है। किसी के एक एक प्रीतम होते तो ठसक में घूमता है, हमारे तो दो प्रीतम है। बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तनु शोभा, बन बरसत सुख कुंज। जब मदन का रंग छाता है, प्रेम के दो स्वरूप यहां देखे गए। जब मदन का रंग छाता है तो बाह्य केली प्रारंभ हो जाती है। जब आंतरिक प्रेम जागता है तो दोनों बेशुद्ध हो जाते हैं। सखियां कांतवत, परम प्रवीण कांत भावक में, कांता भाव में, ऐसे युगल को सुख पहुंचाने में प्रवीण। अगर श्री जी सकल कला प्रवीण तो उनकी शिष्या है सब सखियां, उन्हीं की तो शिष्या है। स्वयं तो सकला कला सुकुशली कृता ना कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेसयित स्वामिनी, हमारी गुरु तो श्री जी है, श्री जी सिखाती है। तो कोक कला प्रवीण स्वामिनी जो है, कोक कहते हैं प्रेम, प्रेम कलाओं में प्रवीण, जिसे लौकिक शब्दों में काम कहते हैं। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन की रस विवश घनश्याम पी गोरी, जिसे श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत, काम की शांति न होई न होई न होई, तृपित रहो निस दिन जागत, रात दिन जागता रहता हूं लेकिन काम की शांति नहीं। कौन सा काम? प्रेम, महाप्रेम। उस प्रेम में जब आंतरिक दशा होती है तो युगल सरकार बेशुद्ध होते हैं, शुद्ध नहीं होते। अब वो सब बातें चूंकि आंतरिक है तो सखियां उनको चेतना प्रदान करती है। संजीवनी मूरी लालजू की है लाडली जू, और लाडली जू के जीवन मूरी है लालजू महाराज। जब बेशुद्ध होते हैं लालजू महाराज तो अमृत का पान करके जैसे कोई जीवित हो जाए, ऐसे अधरामृत का पान करके। नागर निरख मदन विष व्यापत, दियो सुधाधर धीर, सत्तर उठे महामद पीवत, मिलत मीन म्यू नीर। जैसे मछली को पानी मिल जाए तो प्राण आ जाए, ऐसे लाडली जू का अधरामृत पान करके लालजू का जीवन, संजीवनी मूरी है ना, जीवन पुनः जागृत और चेतनता को प्राप्त हो, ये सखियां कराती है। अब वो बड़ा गूढ़ विषय है, क्योंकि सब कोई अधिकारी नहीं उस रस की बात की स्थिति सुनने का। तो हमें तो बड़ा अवसर मिला है। दास तो केवल दास भाव से ही सेवा कर सकता है। हमको तो दास भाव से भी सेवा करनी, सख्य भाव से भी सेवा करनी, वात्सल्य भाव से भी सेवा करनी और कांत भाव से सेवा करनी। डांट भी लगाते हैं, डांट ही तो लगा रहे, हरि भजई भाविन, चलो हरि से मिलो चल करके, हरि भजई भाविन, भावे माई जगत भगत भजन। मुझे अच्छा लगता है अपने भक्त का भजन करने वाला। आपके भक्त है लाल जी, चलो आप भजन करो चलकर, औंगी मोंगी रहे थे गर्भ की नाती। बहुत प्यार भरा ये। हम आठों पैर इनकी सेवा में रहे,
केवल हमें समय व्यतीत करना है भाई, हमें कोई साधना नहीं करनी, हमें समय व्यतीत करना है केवल श्री जी के चरणों में। कभी हम पत्रावली कर रहे हैं, 1.5 घंटा लगे, हमें और कुछ नहीं करना, समय व्यतीत करना। वे बोले समय व्यतीत कर रहा है, और क्या करना है हमको? कहां व्यतीत कर रहा है? बोले श्री जी की पत्रावली, आचार्य का आदेश पत्रावली नची तुम कुछ बोले मधुम विचित्र कवरी नव मल्ली, माला गुज रहे, एक एक फूल माला। हमारा समय कृतार्थ हो रहा है, हमारी बात समझ जाओ, आपका परम मंगल हो जाएगा। समय को सार्थक करना सीखो, व्यर्थ ना करो। अपने कमरे में खाली मत बैठो, नाम सेवा विराजमान करो, जुगल सरकार विराजमान, उनकी परिचर्या में रहो। अब अपने जैसे सब, कल क्या कह रहे थे बिहारी दास जी, राधा के कुंज में कैसे परमाणु है, 8 पैर सेवा नाम कीर्तन। अगर अब जुड़ करके आपका समय सार्थक ना हुआ, आपका कल्याण ना हुआ, आपका मंगल ना हुआ, तो हमें लगता है कि किसी युग में फिर किसी भी प्रकार से अभी हमारे कल्याण का समय नहीं आया है, किसी युग में भी। अगर इस कलयुग में ऐसे अवसर पर अब आपका कल्याण ना हुआ तो कभी कल्याण नहीं।